कितना भी समेट लो ये फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है जनाब बदलता ज़रूर है। नमस्कार। और जी हाँ, कल हमने देखा अहिल्याबाई होलकर में वक्त बदलता किसका? गुन्नू जी का। जी हाँ, उनके चेहरे से लग रहा था कि वो दोनों पिता पुत्र जो हैं पकड़े गए हैं। मल्हार राव होलकर सरकार के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी, क्योंकि जो दस्तावेज उनके पास में थे उस पर खून के निशान थे। मगर मगर देखिए, जब दस्तावेज सामने लाए गए तो दस्तावेजों पर कोई भी खून के दाग नहीं थे। हमें लग रहा था हाँ, मल्हार राव होलकर सरकार पहचान लेंगे कि इस पे तो खून के दाग हैं। जो किशन लाल चौधरी ने क्या किया था, जिसको चंदन से छिपा दिया था इन दागों को, तो उसने कहा था गुन्नू जी ने कि ये दाग सिर्फ धुंधले हुए हैं, छिपे नहीं हैं पूरी तरीके से। और उसने कहा था कि अब तो सुगंध से भर गए हैं, वजन भी रख देता हूँ, अब छुप जाएंगे। मगर ये क्या, ये कैसे हो गया? जिन दस्तावेजों पर खून के दाग थे, बेशक उनको छिपा दिया गया था मगर धुंधले हुए थे, वो साफ कैसे हो गए? मल्हार राव होलकर सरकार कैसे नहीं पहचान पाई ये चीज़? अब देखिए, बड़ी बात यहाँ पर क्या हुई, उन्होंने तो दस्तावेज ही बदल दिए। जी हाँ, जिस तरीके से भारत के अंदर उन जवानों की कमी नहीं है, उन छातियों की कमी नहीं है जो दुश्मन की गोलियों के सामने अड़ जाती हैं और देश की रक्षा करती है, ठीक इसी तरीके से उस कपटी किशन लाल के पास भी कुछ ऐसे कपटी लोगों की कमी नहीं है जो कुछ पैसों के लालच में अपना ज़मीर बेच देते हैं। जी हाँ, उन्होंने नकली दस्तावेज बना दिए और उस पर किसी दूसरे के अंगूठे के निशान ले लिए। अब क्योंकि वो परिवार का मुखिया वहाँ था नहीं जिसके नाम ज़मीन थी, वो ज़िंदा ही नहीं था, इसलिए खून के जो, या वो कहेंगे अंगूठे के निशान मैच करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किससे करेंगे? अब बारी ये आई कि अंगूठा किसी का लगा दिया, ज़मीन किसी की है, और हो गई किशन लाल के नाम। और यहाँ बहुत अच्छी चाल चली। कमाल की बात तो ये है, वो पहले से ही उस दस्तावेज को सामने साथ में लेकर आए थे। ये भी किसी के समझ में नहीं आया। खैर, नहीं आया कोई बात नहीं। मगर इस तरीके से देखो, कपटी लोग जो है अपना कपट करते हैं, चालें चलते हैं और एक भोले भाले इंसान को, एक परिवार को फंसा देते हैं। खैर, जो हमने सोचा या जो लग रहा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कब तक बचेंगे? कभी तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि गलत का जो नतीजा होता है वो गलत ही होता है। और कहते हैं ना कि चोरी का धन तो मोरी में से जाता है, तो इसलिए गलत काम का गलत नतीजा आज नहीं तो कल सामने आएगा, पकड़े जाएंगे वो।